नेक्स्ट हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स associated with every square matrix A of constant there is a number called the determinant of the matrix which is denoted by determinant of A और ये आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं there is a special way to find the determinant of a given matrix। तो आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट फाइंड करने का एक तरीका है। एग्जांपल जो है यहाँ पे है आपके पास डिटर्मिनेंट जो है ये जिसका ऑर्डर ए का है 3/3। मैं आपको 2/2 का भी और 3/3 ऑर्डर दोनों का मैं आपको डिटर्मिनेंट लेना सिखाऊंगा। तो ये है आपके पास डिटर्मिनेंट जो है ये 3/3 ऑर्डर का। तो ये जो जैसे किया हुआ मैं आपको ज़रा लेके चलता हूँ बोर्ड के ऊपर के डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम ऑर्डर जो है 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जैसा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि मैं ले रहा हूँ आपके पास ये है मैट्रिक्स ए। तो इसका हम डिटर्मिनेंट जैसे डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को वो ये है, सबसे पहले आप मेन डायगोनल एंट्रीज़ को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है 12 और 1, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, या 1 को पहले लिख लें या 12 को पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करना है माइनस, देन आपने सेकेंडरी डायगोनल के जो हैं वो एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स जो है जिसका ऑर्डर जो है 2x2 है, ये हमें ऐसे फाइंड करेंगे। 3x3 का डिफरेंट तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। 12 1s are 12 माइनस 3 1s are 3। तो ए का जो आपके पास डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है इस वक्त 12 माइनस 3 क्या है आपके पास 9। तो ये है आपका डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट जो है फाइंड करने का तरीका है ऑर्डर जिसका हो, जिस मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर हो, ये उसका फाइंड करने का तरीका है। अब हम आते हैं अपने मैट्रिक्स जो है आपका जिसका ऑर्डर जो है ये 3x3 है। मैं उसका आपको डिफरेंट जो है टेक्निक्स के साथ आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना बताऊंगा। तो ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 -1, आपके हैंडआउट्स के ऊपर से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। 1 1 0 2 -3 एंड 5। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। ये मैंने जो आपको तरीका बताया है ये था ऑर्डर 2/2 का। ये जो अब मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ये है 3x3 का। अब हमने फर्स्ट ईयर में ये तरीका पढ़ा हुआ है, तो 9th में हमने सिर्फ ये तरीका पढ़ा हुआ है। ऑर्डर 2/2 था, उधर 3/3 का डिटर्मिनेंट है ही नहीं है। फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि डिटर्मिनेंट को चलें हम लेते हैं। आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले ये आप ये 2 लेते हैं, 2 ले लिया और इसके साथ 2 को पॉजिटिव लेना है। क्यों लेना है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और 2 को आपने ले लिया और देन आपने 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, 2 जो है इस रो में है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, उसको छोड़ देना आपने इस फर्स्ट रो को और इस फर्स्ट कॉलम को। बाकी बच गया 1 0 -3 5, वो आपने लिख लेना 1 0 -3 एंड 5। देन आपके पास है 3। तो आपने अब इस 3 के साथ साइन लगाना है माइनस का। तो देन फिर आपने वही काम करना है। ये जो 3 आपने लिया है ये 3 जिस रो में है उसको नहीं लिखना, इस रो में है ना, आपको नज़र आ रहा होगा इस रो में है। और देन इस कॉलम में आपने ये नहीं लिखना, ये रो नहीं लिखनी और ये आपने नहीं लिखना। तो आपको ज़रा मैं ऐसे हाथ से अगर छुपा लूँ, ये है और ये है, तो आपका बचेगा 1 0 2 5 1 0 2 5। देन आपके पास फिर पे इधर प्लस इधर माइनस और इधर फिर आप क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे और आगे जो एलिमेंट है वो आपने लिखा। देन फिर आप क्या करेंगे, आप ये जो -1 जिस रो में है इस रो में और इस कॉलम में इसको छोड़ देंगे, बाकी बच जाएगा 1 1 2 -3 1 1 2 एंड -3।
देन आप जैसे हम 2/2 का डिटर्मिनेंट लेते थे ऐसे ही लेना है। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 3 0 0 हो गया, -3, 5 1s आर 5 माइनस 0 प्लस माइनस माइनस 1, -3 को जब 1 के साथ किया तो माइनस और यहाँ पे 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे आपका ये -1 और ये -5 है तो ये हो जाएगा +5। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये डिटर्मिनेंट क्या आया 0 आया। ये मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक्सपेंड, ये आपकी R1 था तो आपने बाय एक्सपेंड किया इसको R1। अच्छा, अब मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं कि आपने यहाँ पे क्यों प्लस लिया, यहाँ पे क्यों माइनस लिया और यहाँ पे क्यों प्लस लिया। आपने देखना ये 2 की जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू आप कह सकते हैं कि वो क्या है इस मैट्रिक्स में। ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, यानी 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर तो इनको जमा करने से इवन नंबर आए, जैसे 2 आ रहा है, इनको ऐड करने से तो प्लस का साइन आएगा। जैसे ये 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो इनको अगर जमा करने से आपके पास क्या आता है, ऑड नंबर आता है, देन आपने यहाँ पे कौन सा साइन लगाना होता है, माइनस का। देन अब फिर हम -1 की जो प्लेस वैल्यू चेक कर रहे हैं वो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो एंड देन थर्ड कॉलम फॉर इवन, इसलिए माइनस। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं R2 के साथ। इसी सवाल को ज़रा चेक कीजिएगा, मैं इसको एक्सपेंड करता हूं आपके पास, ये मैं इसको सेपरेट कर देता हूं आपके सामने, ये मैं अरेज नहीं करना चाहता, मैं इधर एक्सपेंड कर रहा हूं। चलें, अगर हम ऐसे, मैं इधर शॉर्ट करके लिख दूंगा, बाय एक्सपेंडिंग R2 सबसे पहले आएगा 1 आ जाएगा। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 जो है सेकंड जो है, अगर आप इधर देखें सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में। 2 + 1 3, ऑड नंबर 1 के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। देन ऑफ 1 किस रो में है, सेकंड रो भी नहीं लिखनी, फर्स्ट कॉलम भी नहीं लिखना, 3 -1 -3 एंड 5 आपके पास बचेगा। देन आपने क्या लेना, क्योंकि हम R2 के लिए कर रहे हैं, देन आपके पास 1 है। अब 1 के साथ प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप देखते हैं ये सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में इवन है, तो इवन आंसर आए तो आपने क्या लिखना होता है, प्लस लिखना होता है। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 -1 2 एंड 5 आपका बचेगा, 2 -1 2 एंड 5। देन आपका जो ये, इसके बाद आपकी बारी आएगी 0 की, तो आप 0 के साथ चाहे माइनस लिख दें, लेकिन आएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये जो 0 जो है ये आपके पास सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, इसलिए 5 तो साथ माइनस आएगा 0। देन 0 जिस रो में है वो नहीं लिखनी और कॉलम नहीं लिखना, तो बचेगा 2 3 एंड 2 -3। तो आप ज़रा देखें यहाँ पे आंसर -1, यहाँ पे 5 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 और माइनस और यहाँ पे 3 + 1 10 + 2 -0, क्योंकि 0 जब भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। देन हम आगे चलते हैं, यहाँ पे है आपके पास -1, यहाँ पे आपके पास 12 और यहाँ पे +12 -12 +12 इज इक्वल टू 0। चाहे आप जैसे मर्जी एक्सपेंड करें इसको, R1 के साथ, R2 के साथ, R3 के साथ। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, प्लस माइनस साइन कैसे आने हैं मैंने वो बता दिया। चाहे आप इसको कॉलम 1 के साथ करें, कॉलम 2 के साथ करें, कॉलम 3 के साथ करें, 6 तरीके हैं आप इसके, आप एक्सपेंड कर सकते हैं R1 के साथ, R2 के साथ, R3 के साथ, C1 के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ, चाहे जैसे मर्जी एक्सपेंड करें। देखें आंसर क्या आएगा, 0।